AudioJungle। जनपद की ऐतिहासिक कही जाने वाली ईदगाह अंबाला रोड सहारनपुर। आप तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर नमाज अदा करने के लिए रोज़ेदार इकट्ठा हुआ करते थे आज के रोज़, लेकिन आज यहाँ पर कोई इस तरह का यहाँ पर किसी का आवागमन नहीं हुआ। मस्जिद ईदगाह के सामने ताले लगे हुए हैं और यहाँ पर कोई भी नमाजी आज नमाज अदा करने के लिए नहीं आया, जिसका कारण आप सभी लोग जानते हैं। आज हम देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर शासन प्रशासन नगर निगम की टीम कई रोज़ पहले ही रोज़ेदारों के लिए यहाँ नमाज अदा करने की व्यवस्था को सुंदर रूप से करते थे, लेकिन आज ये स्थिति इतनी भयानक हो चुकी है कि यहाँ पर सफाई के साथ साथ ना तो यहाँ पर सफाई का कोई विशेष ध्यान रखा गया और ना ही यहाँ पर कोई रोज़ेदार नमाज अदा करने के लिए आए। मैं दिखा रहा हूँ आपको शहर के अलग अलग हिस्सों की ये तस्वीरें, अलग अलग मस्जिद और ईदगाह जो स्थल हैं उनकी तस्वीरें। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज देश किस दौर से गुजर रहा है, कितनी भयंकर महामारी की चपेट में हम बचने के प्रयास कर रहे हैं कि ना आ पाएँ किसी वजह से। आप देख रहे हैं कि शहर की हर वो स्थल, हर वो जगह जहां पर आज के दिन नमाज के वक्त इतनी भीड़ हुआ करती थी कि लोगों को सड़कों पर नमाज अदा करने के लिए मजबूर होना पड़ता था, लेकिन आज देख रहे हैं कि हर जगह हर वो स्थान बिल्कुल सुनसान और वीरान पड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से शहर के अलग अलग हिस्सों की ये तस्वीरें हम आपको प्रेमवाणी न्यूज़ के माध्यम से दिखा रहे हैं कि किस तरह से कहीं पर भी कोई आपको सज्जन नज़र नहीं आएंगे। और जानते हैं इनसे कुछ और जो यहाँ व्यक्ति एक दो मिले हैं, उनसे हम आपको का परिचय। अंबाला रोड पर ज़िले की ईदगाह के बाहर ये ईदगाह एक ऐतिहासिक ईदगाह है, जहाँ पर कि प्रत्येक वर्ष ईद के मौके पर लाखों व्यक्ति इकट्ठा होकर के नमाज अदा करते थे। और क्योंकि जगह कई बार कम रहती थी तो सड़कों पर भी, इस अंबाला रोड पर भी काफ़ी दूर तक लोग बाग यहाँ पर नमाज अदा करते थे। उधर दूसरी साइड में भी लोग बाग नमाज अदा करते थे। और एक पहली मर्तबा इस जानकारी के अनुसार 150 साल पुरानी यह ईदगाह बनी हुई है और यहाँ पर पहली बार ऐसा मौका हुआ है कि ईदगाह बंद है, ताला लगा हुआ है, वहाँ पर कोई साफ़ सफाई नहीं है। वरना प्रशासन की तरफ से, नगर पालिका की तरफ से और लोकल जितनी भी बॉडीज़ हैं वो यहाँ पर साफ़ सफाई की पूरी बेहतरीन व्यवस्था करते हैं और उसके बाद यहाँ पर लोग बाग नमाज अदा करते हैं। हमारे साथ हैं फ़िलहाल नसीम भाई, जो कि पास के कस्बे चिल्काना से हैं। उनसे पूछना चाहेंगे कि जो ये एक 150 साल बाद इस तरह की एक आपदा आई है, एक महामारी आई है और पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि यहाँ पर नमाज लोग बाग ईदगाह में अदा नहीं कर पाएंगे। हम बात करेंगे नसीम भाई से। जी हाँ, ये ऐसा पहली बार हुआ है, सुना है हमने बड़ों से कि कभी ऐसा नहीं हुआ है। और हमारे बड़े भी यहाँ नमाज पढ़ते थे, वो बतलाते थे कि भाई ये बहुत पुरानी ईदगाह है। हमारे वालिद साहब जो है, मैंने अपने दादा को तो नहीं देखा, लेकिन वालिद साहब बताते थे कि हमारे वालिद साहब भी वहाँ नमाज पढ़ने जाते थे। और ये मैंने देखा है कि अम्बाला रोड पे जितनी ये जगह है, ये रोड भी बंद हो जाता था जब नमाज यहाँ आता तो थी और कल्पना दर्पण के आसपास तक नमाजी चले जाते थे। ये पहली बार भविष्य में ऐसा हो गया है कि जो यहाँ पर किसी ने नमाज नहीं अदा की, ना कोई सफाई हुई, ना कोई यहाँ नमाज के लिए आया। प्रशासन ने अपना काम किया, प्रशासन बिल्कुल ड्यूटी पे तैनात था। यहाँ नमाज के टाइम 12 बजे तकरीबन यहाँ से प्रशासन गया और उन्होंने बहुत अच्छी अपनी ड्यूटी निभाई। बीमारी के नज़र सरकार जो भी कुछ कर रही है जनता के लिए कर रही है, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है कि ये जो बीमारी है वो एक दूसरे से लगे। इसके लिए तो मैं यही कहूँगा भाई, सरकार ने जो भी कुछ किया वो बहुत अच्छा काम किया। और नमाज तो हो ही नहीं है, सब लोग जानते हैं अपने घरों में नमाज पढ़ने। शुक्रिया नसीम भाई से। ठीक, नसीम भाई ने बताया कि इनके परिवार के पिता और इनके बुजुर्ग व्यक्ति भी यहाँ पर नमाज अदा करने आते थे ईदगाह पर। और बहुत पुरानी ऐतिहासिक जनपद सहारनपुर की ईदगाह है। मैं प्रेमवाणी के लिए सतीश कुमार। हम खड़े हैं
मैदान हदफ वाली मस्जिद के बाहर कुदरत का निज़ाम है कि सैकड़ों बरसों बाद कुदरत हमेशा अपना दिखाती है जलवा, और सैकड़ों साल बाद एक इस तरह का मौका आया है कि लोग ईदगाह में नहीं इकट्ठे हो रहे हैं, असेंबल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि कोरोना का कहर पूरी दुनिया में है। हमारे साथ हमारे साथी हैं इसी मस्जिद से रिलेटेड हैं, मैं उनसे बात करूँगा। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो बताएं कि आप जी आपका नाम और पता बताएंगे, और आप बताएंगे कि जो किस तरह से ये कई सौ साल मतलब बहुत साल बाद इस तरह का मौका आया है कि मस्जिदों पर ताले लगे हैं। आप अपना परिचय देंगे और बताएं। मेरा नाम काजी फरहान है और मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहला लॉकडाउन आज से करीब 1500 साल पहले रसूल अल्लाह के टाइम में लगा था। 1400-1500 साल पहले हमारे रसूल अल्लाह के टाइम में लगा था, जब एक बीमारी फैल गई थी। उस कारण जो है रसूल अल्लाह ने कहा था कि अजान में जो हम हय्या अल सलाह पढ़ते हैं ना, वो भी बंद करवा दिया गया था। हय्या अल सलाह का मतलब है चलो मस्जिद को, वो बंद करवा दिया गया था। और इसलिए इस्लाम के अंदर लॉकडाउन का सिलसिला तो 1400 साल पहले जब नबी के टाइम में आ गया, तो लॉकडाउन कोई नई चीज़ तो है नहीं, इसीलिए सारे मुसलमान उसे फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि नबी की सुन्नत को सारे मुसलमान फॉलो करते हैं। नबी ने उस टाइम पे जो काम कर दिया वो काम हमें करना है। ये अगर प्रधानमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन, तो लॉकडाउन हो गया, तुरंत लॉकडाउन कर दिया। हिंदू मुसलमानों ने सबने लॉकडाउन कर दिया। और मस्जिद से मुताल्लिक ये है कि लोगों को बहुत बुरा लगता है कि मस्जिद में लाया जाए। ईद रमज़ान जो है, रमज़ान के बाद जो ईद आती है वो रमज़ान का तोहफ़ा दिया जाता है, अल्लाह की तरफ से तोहफ़ा है, वो मोमिनों को तोहफ़ा है। और इसके अंदर ईद का जो त्यौहार मनाया जाता है, उससे बहुत सारी जो हमारे गरीब लोग होते हैं उन्हें उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाती है। जैसे कि मुसलमान ज़कात निकालते हैं कि गरीब के यहाँ चूल्हा जलता है, मुसलमान फितरा देते हैं, बहुत गरीब आदमी कपड़ा बनाता है, बहुत कोई भी हो फितरा ज़कात हम किसी को भी दे सकते हैं, हिंदू मुसलमान सबको देते हैं। पूरी दुनिया से लाखों करोड़ रुपए फितरा निकलता है, हमारे हिंदुस्तान में भी करोड़ों रुपए फितरा निकलता है, लाखों करोड़ रुपए, और उससे बहुत लोगों की मदद होती है। स्कूल चलते हैं, कॉलेज चलते हैं, मदरसे चलते हैं, और बहुत सारी NGOs को जाता है पैसा। और ये लॉकडाउन है, ये लॉकडाउन अब ख़त्म हो जाएगा, फिर से हम मस्जिदें आबाद होंगी, फिर से मंदिर आबाद होंगे, फिर से वही सिलसिला चलेगा जैसे सिलसिला पहले चलता था। जब हम जिंदा रहेंगे, जब ही मस्जिद में हम आएंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे, या मंदिर में जाएंगे, गुरुद्वारे में जाएंगे। इसलिए हम सबको लॉकडाउन का पूरा पालन करना चाहिए। जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं उसका भी पालन करना चाहिए, और प्रधानमंत्री जी को भी चाहिए जो हमारे नागरिकों को, कामगार मजदूरों को जो समस्याएं हो रही हैं, जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं लगातार, उनकी ओर भी ध्यान केंद्रित करके उन्हें भी डायरेक्ट पैसा दे या ऐसी कोई सुविधा करे कि मजदूर डायरेक्ट अपने घरों को, कामगार मजदूर अपने घर पहुँचे। अभी हमें बताया कि 1400 साल पहले पहली मर्तबा लॉकडाउन हुआ, और ईद के मौके पर गरीबों को, मजलूमों को ज़कात का पैसा दिया जाता है, खुशी या बांटी जाती हैं। मैं अपने कैमरामैन प्रथम के साथ बहुत बहुत शुक्रिया प्रेमवाणी से जुड़ने के लिए। Audio Jungle.